नमस्कार। कुछ ही दिनों में रामलीला जगह जगह शुरू हो जाएगी, क्योंकि नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है। मैं शीश महल रामलीला कमेटी का अध्यक्ष हूँ, लेकिन इससे पूर्व मैंने कई उसी स्थान पर अभिनय भी किया है। कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को पता नहीं होगा। जो लोग मेरे YouTube चैनल में सम्मिलित हुए हैं, मेरे कार्यक्रमों को देखते हैं, उसे सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उनके सामने आज मैं कुछ रामलीला के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं अभी थोड़ी देर बाद प्रेम जोशी जी के घर जाऊँगा, जो LIC में जॉब करते हैं, गायत्री नगर में ही रहते हैं। वो रावण का अभिनय 2008 से करते आए हैं। उनके बेटे ने 6 वर्ष राम का अभिनय किया। अभी वो जर्मनी में है। अभी तुरंत मैं उनके घर जाने वाला हूँ। ये वीडियो अंतिम समय तक आप ज़रूर देखिएगा। इसमें 3 चीज़ें, अभी मैं दशरथ का एक चौपाई कहूँगा, शुरू करूँगा दशरथ जी से, राम के पिताजी से, फिर कुछ राम के संवाद, कुछ रावण के संवाद। अंत तक आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किस प्रकार से जो राम और रावण का युद्ध होता है, वहाँ तक की कुछ बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो लीजिए, दशरथ जिस समय कैकेयी उनसे कहती है कि जो मैंने वर मांगे थे वो मुझे आपको देने हैं, पूरे करने हैं, दशरथ को याद दिलाया जाता है, कैकेयी याद दिलाती हैं। और वो होता है विशेषकर 2 जो वर है कि एक 14 वर्ष के लिए राम को वनवास, और दूसरा भरत को राजपाट देना, यानी राजा बनाने की बात कैकेयी कहती है। इस वियोग में दशरथ जी अपने प्राण त्याग देते हैं। लेकिन जब संवाद होता है कैकेयी का दशरथ का, तो उस बीच में बार बार जब कैकेयी याद करती है, याद दिलाती है, तो अंत में एक्सेप्ट करते हैं दशरथ, स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैंने बोला तो था, प्रॉमिस किया था, मैंने वादा किया था, तो वो प्रॉमिस मुझे पूरा करना है। आजकल के ज़माने में लोग प्रॉमिस करते हैं सुबह और शाम को भूल जाते हैं। आजकल वादा कोई पूरा नहीं करता। लेकिन राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रामलीला क्यों बनाई जाती है, क्यों दिखाई जाती है, राम राज्य की कल्पना क्यों की जाती है, एक एक रामलीला का एक एक शब्द, एक एक अभिनय हमें कहीं ना कहीं संदेश देता है। तो दशरथ की इस चौपाई में ये संदेश है कि हमें जो वादा किया है वो निभाना है। तो सुनिए क्या कहते हैं दशरथ जी। हम नहीं बोलें झूठ पलटी जा, हम नहीं बोलें झूठ उलटी जा, चाहे जमी सारी पलटी जा, चाहे जमी सारी। पश्चिम दिशा से उदय हो भानु, पश्चिम दिशा से उदय हो भानु, पश्चिम दिशा से उदय हो भानु, गंगा उल्टी बहे निदानु, रघुकुल की मर्यादा यही है, रघुकुल की मर्यादा यही है, कबहू न प्रण तारी पलटी जा,
चाहे जमी सारी। यानी दशरथ जी कहते हैं ये जो सूर्य भगवान हैं ये पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय हो सकते हैं। जो गंगा नदी है ये उल्टी बह सकती है, लेकिन राजा दशरथ अपनी प्रॉमिस से, अपने वादे से, अपने वचन से विमुख नहीं हो सकते, कहीं नहीं जा सकते। वो अपना वादा पूरा करेंगे और उन्होंने वो वादा पूरा किया। अब मैं जा रहा हूँ प्रेम जोशी जी के घर। वहाँ पर आगे की रामलीला उनके निवास पर होगी। उनका फ़ोन आया था अभी। उनके ड्राइंग रूम में मैं बैठूँगा कि वो रावण का अभिनय करते हैं और मैंने बचपन में राम का भी अभिनय किया। तो वो दोनों राम और रावण का संवाद क्या होता है आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम का मेकअप शुरू हो गया है और कैलाश नोगाई जी हमारे मेकअप के मास्टर विशेषज्ञ इस समय मेकअप कर रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम है ये एक कहना चाहिए कि कोई भी कार्य करने से पहले उसकी एक रिहर्सल होती है, क्योंकि हमारा स्टेज इस समय काफ़ी बड़ा बना है और उसका आकार बड़ा हो गया है। पहले से अब में काफ़ी परिवर्तन आया है। तो कैसे कलाकार कार्य करेंगे, हमारे डायरेक्टर नीरज फुलारा जी यहाँ पर खड़े हैं और वो इस बात के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमें पर्दे के अनुरूप और स्टेज के अनुरूप किस प्रकार से कार्य करना है। हमारे पंकज दुमका जी भी यहाँ पर ये मेकअप कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये जो केवट का सीन है, केवट का सीन कैसे जो गंगा पार होते हैं, जब भगवान राम को वनवास मिलता है, दशरथ जी की आज्ञा का पालन करते हुए, अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सरयू पार के लिए जब राम, सीता और लक्ष्मण पार करते हैं, उसमें है नमो गंगे तरंगे। उस सरयू की किस प्रकार से डायरेक्शन हो सरयू नदी का, और किस प्रकार से हनुमान जी का भी यहाँ पर कार्यक्रम समुद्र में लंका दहन के लिए हमारे हनुमान जी सामने खड़े हैं, गोपाल तिवारी जी। हाँ, तिवारी जी। तो हमारे ताड़िका का पाठ खेलने वाले विक्रम भाई भी हैं। ये नीरज फुलारा जी हमारे डायरेक्टर हैं और भगवान राम की एक करैक्टर के लिए तैयारी चल रही है। केशव दत्त तिवारी जी हमारे बहुत लंबे समय से एक प्रकार से हमारे स्तंभ हैं, बुनियाद हैं। इसलिए जब से रामलीला शुरू हुई तब से अब तक इस रामलीला के लिए समर्पित हैं। तो आज जो है ये हमारा जो नया स्टेज है, इस पर कैसे कार्य हो, कैसे लीला अच्छी हो, उसके लिए तैयारी चल रही है। और ख़ासकर हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो पहली रामलीला पहले जन्ममिलन केंद्र में हो रही है, इसमें कोई कमी ना हो। तो इसमें केशव दत्त तिवारी जी और उनके बेटे यहाँ पर खीमा तिवारी जी, वो भी सहयोग कर रहे हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ। विशेषकर देखिए मेकअप का सामान रखा हुआ है। ये मेकअप हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का मेकअप किया जाता है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये सब मेकअप में कोई कमी नहीं है। मेकअप अच्छा हो इसके लिए हर प्रकार से ध्यान दिया जाता है। और हमारे कैलाश नोगाई जी बराबर बहुत समय से, मुझे भी इन्होंने कई बार दशरथ, जब मैं 16 साल तक खेला तो दशरथ का मेकअप भी इन्होंने किया, मेरा राम का किया, लक्ष्मण का किया। और काफ़ी समर्पित हैं शीशमहल की रामलीला के लिए। और सहयोगी के रूप में पंकज दुमका जी देख रहे हैं। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आप तक पहुँचे। और आप 16 अक्टूबर से आपको निमंत्रण भी दे रहा हूँ। पहली रामलीला हमारी शुरू होगी 16 अक्टूबर को, यानी दूसरी नवरात्रि को। तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पर्दा
नया खरीदा गया है। 9 पर्दे नए बन रहे हैं इस भव्य भवन में। भव्य भवन के लिए भव्य तैयारी हो रही है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से फील्ड की सफाई भी हो रही है। यहाँ आदमी लगे हुए हैं, चारों ओर कार्य हो रहा है और इस रामलीला को भव्य बनाने के लिए काफ़ी यहाँ पर मेहनत की जा रही है। हमारे नीरज भाई बराबर इस कार्य में लगे हैं, गोपाल भाई लगे हैं, विक्रम भाई लगे हैं और इस कार्य को आप लोगों के बिना भी ये संभव नहीं है। जब तक दर्शक नहीं आएंगे, जब तक यहाँ पर हमारे सहयोगी नहीं आएंगे और हमारे कलाकारों का उत्साह बढ़ाने नहीं आएंगे, तब तक ये असंभव है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्डिंग में बजरंगबली की फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ। ये बजरंगबली की फ़ोटो नहीं लगी है इस भव्य भवन में, जन मिलन केंद्र में, इस सामुदायिक केंद्र में, और ऊपर आपको राम दरबार दिखाई दे रहा है। ये अट्रैक्शन है हमारे जो ये बिल्डिंग है, इसके आगे यहाँ पर अभी ये जो स्थान छोड़ा गया है, यहाँ पर पहली नवरात्रि को यानी 15 अक्टूबर को यहाँ पर शिलान्यास का पत्थर लगेगा, जिसमें माननीय अजय भट्ट जी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और वो यहाँ पर आएंगे और इस भव्य, और महापौर भी उपस्थित रहेंगे, हल्द्वानी के कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे और इस स्थान में संभवतः कोशिश की गई है कि हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी इस जन मिलन केंद्र के उद्घाटन के समय में यहाँ पर उपस्थित रहें। ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी इस भव्य इमारत का यहाँ पर उद्घाटन करें। ऐसा प्रयास युवा सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति कर रही है। इसलिए मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग हमारे इस रामलीला का, हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।